8 मार्च को पूर्णिया व्यवहार न्यायालय परिसर समेत 3 सब डिवीजन में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाए जाएंगे, जिसमें आपसी समझौते के जरिए मामले का सुलह किया जाएगा। इसके लिए 5500 क्रिमिनल मामले और 31,000 ऋण से संबंधित मामलों के लिए दोनों पक्षों को नोटिस किया गया है। साथ ही जिला जज के हाथों हरी झंडी दिखाकर एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया, ताकि लोगों में मामले के समझौते के प्रति जागरूकता लाई जा सके। जिला जज ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वैसे क्रिमिनल मामले जो किसी कन्फ्यूजन के कारण हो गया है और उसमें समझौता किया जा सकता है, वैसे 5500 मामलों को चिन्हित कर दोनों पक्षों को समझौते के लिए नोटिस किया गया है। वहीं बैंकों और बिजली से संबंधित 31,000 वैसे मामले भी हैं जिसमें दोनों पक्षों को नोटिस किया गया है और इसमें आपसी समझौते के जरिए निश्चित रूप से समझौता हो सकता है। जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिसमें बिना खर्च के मामले का निष्पादन होता है और बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी पक्ष नहीं तो जीतता है और नहीं हारता है। इसीलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस लोक अदालत में अपने मामले का समझौता कर लेना चाहिए। इसके लिए 8 मार्च को जिनको भी नोटिस दिया गया है, वे लोक अदालत शिविर में आकर अपने मामले का निपटारा कर सकते हैं। 8 मार्च को आयोजित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और हमारे विधिक सेवा प्राधिकार बिहार के द्वारा, पालसा के द्वारा, डीएलएसए के द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें हम लोग सुलहनीय क्रिमिनल वादों को मैक्सिमम डिस्पोजल के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को कि जो छोटे छोटे मुकदमे हैं उनको आकर के सुलह के आधार पर निपटारा कर लें। ये सरल मार्ग है अपने केस को समाप्त करने के लिए, कोई समय नहीं लगता है। इसी के लाइट में आज हम लोग रथ रवाना किए हैं ताकि लोगों के बीच ये जागरूकता फैले। अभी तक हम लोग करीब 5500 क्रिमिनल केसेस को, जो कोर्ट केसेस हैं, उनको चिन्हित किए हैं और उसमें नोटिस इशू कर दी गई है और करीब 31,000 बैंक और अलग अलग संस्थानों के जो प्री लिटिगेशन केसेस हैं, जिसमें ऋण वसूली वगैरह का मामला है, उसमें भी लोगों को नोटिस किए हैं कि वो लोक अदालत के दिन न्यायालय परिसर में आकर अपने वाद का जो लिटिगेशन होना है उसके पूर्व ही उसका निपटारा के लिए वो लोग तैयार हों और संबंधित विभाग से वार्ता करके अपने विवाद को निपटा लें। सर, रथ कहाँ कहाँ जागरूकता फैलाएगी? ये पूरे पूर्णिया जिला के अंदर घूमेगी। हम लोगों का इसके पहले भी पीएलबी के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। हमारा 3 सब डिवीज़न है, तीनों सब डिवीज़न में भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वहाँ भी एक एक बेंच का गठन है और हमारे सिविल कोर्ट में 16 बेंच का गठन किया गया। सर, वादों का जो निपटारण होगा, जो वादी हैं उनको कुछ, सर, आप अपने स्तर से कुछ कहना चाहेंगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। मतलब आप कह सकते हैं कि कोर्ट में जो केस चलती है वो एक प्रक्रिया के तहत होती है। यहाँ पर दोनों पक्षकार उपस्थित होकर स्वयं इस केस का निपटारा करेंगे। यहाँ पर ना अधिवक्ता का ज़रूरत है, ना कोई कोर्ट फीस का ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ सुलहनीय होना चाहिए बात। जो गुस्से में आपस में के भाई के विवाद में, कोई कन्फ्यूज़न में जो केस हो जाते हैं, ऐसे केस में जब ये एहसास हो कि इस केस को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है, दोनों में प्रेम भाव बना रहे, दोनों आकर के यहाँ पर अपने सुलह के आधार पर उस केस को निपटा लें। यहाँ पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगता है और इसमें ना किसी पक्ष की हार होती है ना जीत होती है। दोनों पक्ष जीत करके यहाँ से जाते हैं और अपने भविष्य के लिए अपने बच्चों को विवाद से दूर रखते हैं। कितने बजे से ये आरम्भ होगा? ये 10 बजे से हमारे यहाँ 8 तारीख को लोक अदालत 10 बजे सुबह शुरू हो करके शाम में जब तक सारे केस का निष्पादन नहीं हो जाए तब तक ये चलेगा। हमारे बेंच तब तक बैठेंगे जब तक एक एक लिटिगेंट्स का बात नहीं सुन लें और उनका केस को। अच्छा सर, कितने केस है इस तरह का? सर, अभी तक हम लोग चिन्हित किए हैं 5500 क्रिमिनल केसेस, जिसमें नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट के द्वारा देखा जाता है सुलहनीय वादों को और उसको नोटिस किया जाता है। अगर किसी को नोटिस नहीं मिला हो, वो उस दिन आएंगे, उस दिन उनकी रिकॉर्ड को निकाल करके उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। माने उनके केसों को भी देखा जाएगा, उनका भी सुलह होगा। हाँ, सुलह हो सके, सुलहनीय होगी तो सुलह हो। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। और 31,000 केस में नोटिस किए हैं जो प्री लिटिगेशन के हैं, जो अलग अलग विभागों से हैं, बैंक से है, टेलीफोन से है, आपके खान विभाग से है, माइंस एंड मिनरल्स वाले का। ऐसे केसेस में भी लोगों को नोटिस किया गया है कि वो लोग आकर के प्री लिटिगेशन स्तर पर
वाद दायर होने के पूर्व केस का निपटारा करवा सकें। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।